वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी आईटी जेई। दोस्तों, आज मैं आपको एससी वर्मा बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है ये चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और जितना भी क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर हैं मैं डेली सीक्वेंस वाइज सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और ये सॉल्यूशन इससे आसान नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि इसमें एक एक चीज़ को मैंने ब्रेक करके समझाऊंगा ताकि आप जो कोई भी एससी वर्मा बुक्स बनाते हैं तो उनको आसानी से क्लियरिफाई हो जाए। और अगेन कोई कॉन्सेप्ट मिस होता है तो वीडियो सॉल्यूशन का ये मतलब है कि वो बार बार उस चैप्टर को उस वीडियो को देख के उससे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। क्योंकि एससी वर्मा बुक्स है जो वो फिजिक्स के लिए जो क्लास 11th में प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 12th या जेई मेंस और एडवांस सबसे बेस्ट बुक है एससी वर्मा। तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 19 क्वेश्चन एक्सरसाइज में सभी को मैं एक एक करके कंप्लीट करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल स्टडी आईटी जेई। सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो हम देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड क्वेश्चन है प्रेशर। इनकी क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। यानी कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि मास का तो देखो ये इसको P से डायमेंशन P मोमेंटम ऑफ मोमेंटम इक्वल मोमेंटम ऑफ मास इनटू मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो तुमको पता ही है कि लेंथ होता है डिस्टेंस एक L और ओवर T, यानी तुम्हारा क्या हो गया L T माइनस 1। और मास का तो पता ही है, मास का डायमेंशन क्या होगा m। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो m इसका डायमेंशन क्या हो गया L T माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा तुमको m L T माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर पार्ट ए का। अब पार्ट बी क्या कर रहा है, बी कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो देखो टाइम का यूनिट हमें पता ही है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होगा वो 1 अपॉन ये हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर टाइम इनवर्स हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m मास 0 है, लेंथ भी 0 है, टाइम इनवर्स, या ये आंसर हो जाएगा या ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट कवर होता है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब देखो प्रेशर को हमने P से डोनेट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट तो m, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमें पता ही है कि क्या होता है L T माइनस 1 ओवर क्या होता है, देखो टाइम का तो T। तो इस तरह से हमारा जो फोर्स का डायमेंशन निकल जाएगा m L T माइनस 2। तो देखो अब हमें फोर्स का पता चल गया m L T माइनस 2। एरिया का पता है, एरिया क्या होता है लेंथ यानी कि मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो इसको हम लिख देंगे m L। अब देखो अब सिंपल सा चीज़ है कि अगर ये लेंथ L से L कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये तुम्हारा रहा थर्ड का आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हम कवर करेंगे। अब अगेन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन करता हूं। तो इस तरह से मैं 19 क्वेश्चन का सेट दे दूंगा। जितने भी 19 क्वेश्चंस हैं एससी वर्मा के फर्स्ट चैप्टर में, तो सभी के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।